बंगाना की पंचायतों में दबका माफिया अभी भी सक्रिय, नित्य सोशल मीडिया पर लग रहे आरोप प्रत्यारोप। हिमाचल में फेक आईडी का संचालन बड़े स्तर पर, क्या नेता और क्या उनके चंद करीबी कार्यकर्ता सब ले रहे मजे, समाज में बड़ी दरार। अखंड भारत ऊना आजकल के जमाने में सोशल मीडिया का दारोमदार बहुत ज्यादा है। नित्य कर्म में मोबाइल के आने से जीवन सरल हुआ है, लेकिन कहीं ज्यादा उलझन में उलझ चुका है। आज सोशल मीडिया पर फेक आईडी और फ्रॉड की नित्य नई नई कहानियां और समाचार आप मीडिया के माध्यम से पढ़ते और देखते रहते हैं। आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व में फेक आईडी का प्रचलन बढ़ा है। इसी कड़ी में भारत का ताज कहे जाने वाले हिमाचल की शांत वादियों में भी फेक आईडी का बोलबाला जोरों पर है, जो नित्य ही नए नए कारनामे में सोशल मीडिया के ऊपर उजागर करता है। बात अगर हिमाचल के ऊना की करें तो ऊना के तहत विधानसभा कुटलैहड़ में सबसे ज्यादा फेक आईडी का प्रचलन बढ़ा है। पिछले 2-3 वर्षों में फेक आईडी बनाने के नए नए मामले उजागर हो रहे हैं। हाल ही में घटे उपचुनाव में भी इसका असर देखने को मिला। चुनाव खत्म हुए करीब 2 महीने होने को है, लेकिन फेक आईडी वाले नित्य ही नए नए किस ड्रामे कर रहे हैं। आजकल उपमंडल के तहत 2 पंचायतों में इसी तरह का घमासान देखने को मिल रहा है, जहां सोशल मीडिया के ऊपर अरलू पंचायत के उप प्रधान द्वारा करमाली पंचायत के प्रधान के ऊपर भद्दे कमेंट और उनके लिए आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की, जिसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। इसी बीच जब ये बात करमाली पंचायत के प्रधान को पता चली तो उन्होंने सारी बात का ब्यौरा हमारे सामने रख दिया। रेशम सिंह करमाली पंचायत ने बताया कि कल मेरे खिलाफ किसी व्यक्ति ने फेसबुक पर वीडियो डालकर मुझे, मेरे परिवार और ग्राम पंचायत करमाली को बदनाम करने की कोशिश की। मैं उसको बताना चाहता हूं कि मेरे परिवार को 50 साल से ऊपर हो गए। गांव पंचायत करमाली के प्रधान उप प्रधान बनते हुए अभी भी मेरी धर्मपत्नी श्रीमती दर्शना ठाकुर और मेरे भाई जी का लड़का उप प्रधान है, और कोई भी मेरी पंचायत से बोलने की हम लोगों ने या मेरे परिवार ने गलत किया। हमें बदनाम करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ, अब आप तैयार रहे कानूनी कार्रवाई के लिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से पिछले 14 महीने के विधायक के चहीते अरलू पंचायत के उप प्रधान ने नियमों को तक पर रखकर कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जो हमने समाज के मद्देनजर रख उजागर नहीं किए, लेकिन अगर बात आज सामने आ गई है तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे परिवार का कार्य आपने देखा है। उन्होंने आरोप लगाने वाले उप प्रधान को कहा कि अपने आप को देखो और अपने कार्यों को देखो, आपने क्या किया है समाज के लिए, फिर मुझे बोलो। मेरी पंचायत में हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर किसी का काम हो, और हुए भी आज दूसरी पार्टी से आकर मेरी पार्टी में मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं उसे बताना चाहता हूं, तुम लोग कल आए, हम पहले से ही थे और हमेशा रहेंगे। तुम लोग जितना मर्जी बदनाम कर लो, हम गांव पंचायत करमाली की सेवा करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आपसे अपनी पंचायत संभाली नहीं जाते, दूसरे की पंचायत को उंगली उठाते हो। वही पूर्व प्रधान ने ये भी आरोप लगाया कि दिन को रेता बजरी फेंक कर रात के अंधेरे में उठाने वालों को जनता ढूंढ रही है और जल्दी ही इनका हिसाब भी करेगी। जिस प्रकार से पिछले 2-3 वर्षों से ये काम हो रहा, उससे जनता और पंचायतें भी घृणा का शिकार होंगी। मजे की बात तो ये है कि करमाली पंचायत के प्रधान पूर्व से ही भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए। पूर्व विधायक के कुछ चाहते जो कि भाजपा में शामिल हुए। अब इन दोनों पक्ष में मामला उलझता ही जा रहा है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि स्थिति क्या रहेगी, और ये भी भविष्य के घर में छिपा है कि इन फेक आईडी वालों के ऊपर सरकार पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि जिस तरह से आजकल फेक आईडी का प्रचलन पड़ा है, समाज के व्यवहार और बर्ताव में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए ही सही, लेकिन हमें इस प्रचलन को रोकना होगा और उनके लिए सही दिशा और दिशा तय करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। हमारा मकसद केवल और केवल समाज में शांति बनाए रखने का है। इसीलिए आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि अगर आप भी फेक आईडी के चक्कर में मजे कर रहे हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि फर्जी कार्य कुछ समय के लिए चलते हैं और पीढ़ियां को बदनाम कर देते हैं।